ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पहले तो उठाया, फिर उसके बाद उस मुद्दे पर जवाब मांगा और अब खुद ही घिरते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के नेता और सोशल मीडिया देखने वाले अमित मालवीय ने यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। एस जयशंकर ने जिस दिन ये बयान दिया था उसके बाद से राहुल गांधी लगातार उनसे सवाल कर रहे थे और अब वो सवाल उन्हें भारी पड़ रहा है। एस जयशंकर के बयान पर राहुल गांधी ने क्या कहा था, इसके साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की वो कौन सी बड़ी बातें थी जिसको कि कांग्रेस ने बार बार उठाया और अब सेल्फ गोल में फंसती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। राहुल गांधी अक्सर बड़े मुद्दों पर कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि वो खुद ही फंसते दिखाई पड़ते हैं। एस जयशंकर ने एक बयान दिया था जिसमें कि उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को हमने पहले ही सूचित कर दिया था। अब इस बात को उन्होंने जिस तरीके से समझा, सोचा, बोला और सवाल किया, अब वो खुद ही परेशानी में घिरते नजर आ रहे हैं। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों के ठिकाने ध्वस्त किए थे, आतंकियों को मौत की नींद सुला दी थी। बिना सीमा पार किए भारतीय सेनाओं ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। एक शौर्य के रूप में सेना का जो पराक्रम है वो सामने आया। इस ऑपरेशन में न सिर्फ आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया गया बल्कि पाकिस्तान की आक्रामकता को भी प्रभावी रूप से रोकने में सफलता मिली और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह संदेश दिया गया कि भारत अब आतंक के प्रति किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरतेगा, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर ही वो काम करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर की एक टिप्पणी पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगा दिए। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे हमले से पहले पाकिस्तान को इसकी जानकारी देना अपराध है। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से सार्वजनिक रूप से इस बात को स्वीकार करने की बात कही और भारत सरकार ने ऐसा क्यों किया ये बात भी उनकी तरफ से पूछी गई। बीजेपी ने लगातार राहुल पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यह आश्चर्य की बात नहीं है कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा, उनके हितैषियों की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर के लिए बधाई तक नहीं दी। ऑपरेशन स्पष्ट रूप से भारत की ताकत को दर्शाता है, सेना के शौर्य को दर्शाता है, पराक्रम को दर्शाता है और धन्यवाद सेना को करने की बजाय, बधाई देने की बजाय वो लगातार सवाल कर रहे हैं कि हमने कितने जेट खोए। एक सवाल जो पहले भी डीजीएमओ ब्रीफिंग में उठाया जा चुका है ये है कि उन्होंने एक बार फिर ये नहीं पूछा कि संघर्ष के दौरान कितने पाकिस्तानी जेट मार गिराए गए। भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तानी एयरबेस पर बमबारी के दौरान कितने विमान अपने हैंगर में खड़े रहते हुए नष्ट हो गए। राहुल गांधी के लिए आगे क्या है, निशाने पाकिस्तान। ये सारे स्टेटमेंट बीजेपी के नेताओं की तरफ से राहुल को घेरते हुए आ रहे हैं। दिल्ली में होनराज दूतावास के उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान जयशंकर ने कह दिया था कि यह स्पष्ट है कि कौन गोलीबारी बंद करना चाहता था। हमने आतंकवादी ढांचे को नष्ट करके जो लक्ष्य निर्धारित किए थे उन्हें हमने हासिल किया है। चूंकि प्रमुख लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं इसलिए मुझे लगता है कि हमने उचित रूप से ये रुख अपनाया है, क्योंकि ऑपरेशन की शुरुआत में ही हमने पाकिस्तान को ये संदेश भेज दिया था कि हम आतंकवादी ढांचे पर हमला कर रहे हैं, न कि सेना पर। सेना के पास ये विकल्प है कि वो खड़ी रहे या हस्तक्षेप ना करे। ये पूरा स्टेटमेंट एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री का था, जो कि कोट अनकोट करके मैं पढ़कर आपको सुना रही हूं। इसी बयान के बाद राहुल गांधी ये सवाल करते दिखाई पड़े कि आपने पहले पाकिस्तान को जानकारी कैसे दे दी, क्यों दी गई। इस पर विदेश मंत्री को देश को जवाब देना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी पीओके में 9 बड़े आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था। आपको ध्यान होगा लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे बड़े आतंकी संगठनों के ठिकाने नेस्तनाबूद हो गए। भारत ने खुलकर पाकिस्तान के अंदर तक हमला करने की बात भी कही, इच्छा भी जताई और करके भी दिखाया। भारत ने यह भी साबित कर दिया कि वो आतंकवादियों के साथ साथ उन्हें समर्थन देने वालों को भी निशाना बना सकता है और ये एक शुरुआत है। हमला पीओके में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों किलोमीटर दूर किए गए थे। भारत ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भी आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। इसे पाकिस्तानी सेना का मजबूत गढ़ भी माना जाता रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान की धरती से आतंकवाद फैलता है तो एलओसी और पाकिस्तान का
कोई भी हिस्सा सुरक्षित नहीं रहेगा। अपने हमलों से भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान का हर इंच उसकी पहुंच में है। भारत के इस एक्शन में यह दिखाया गया कि अब वो और ज्यादा सख्त होता नजर आएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच दी, अब बस की। अब पाकिस्तान आतंकवाद को अपनी सरकार नीति के तौर पर, सरकारी एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसे इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। ये बात हमने 6 और 7 मई की रात को ही पाकिस्तान को बता दी। भारत ने पहली बार आतंकवादियों और उन्हें समर्थन देने वालों के बीच कोई फर्क नहीं किया और दोनों के खिलाफ कार्रवाई की। इससे इस धारणा को भी गलत साबित कर दिया गया कि पाकिस्तानी सरकार के कुछ लोग बिना किसी डर के आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की हवाई सुरक्षा को चकमा दिया, उसे जैम किया। ऑपरेशन सिंदूर महज 23 मिनट में किए गए उस तरीके का ऑपरेशन था जिसे दुनिया सलाम कर रही है। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान की हवाई सुरक्षा में कितनी खामियां हैं। भारत ने अपनी राफेल विमानों से, मिसाइलों से, हैमर्स बमों से हमला किया और पाकिस्तान को सबक सिखाया। भारत ने दिखा दिया कि मॉडर्न हवाई सुरक्षा कितनी जरूरी है। भारत ने अपनी हवाई सीमा को मजबूत तरीके से सुरक्षित रखा। भारत ने पाकिस्तान की ओर से इस्तेमाल किए जा रहे चीनी डिफेंस सिस्टम को भी भेद लिया। इस एक्शन से भी पता चला कि सिर्फ हथियार खरीदने से बात नहीं बनती, सही तरीके से इस्तेमाल भी आना चाहिए। भारत की ओर से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने सैकड़ों पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया। अब इसे दुनिया भर में बेचने की तैयारी हो रही है। हमने अपने स्वनिर्मित हथियारों से ही पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। सेना के इस शौर्य को लेकर चर्चा तो खूब होती रही, लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस कटघरे में हैं, तब जबकि वो खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर से सवाल पूछ रहे थे। बीजेपी अब ये बात कह रही है कि आपने तो प्रधानमंत्री को बधाई तक नहीं दी, सेना पर ही सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि हमने सेना के शौर्य को कभी भी कटघरे में नहीं खड़ा किया, हम तो सरकार से पूछना चाहते हैं। अब जिस तरीके की स्थिति इस वक्त राजनीतिक लिहाज से दिखाई पड़ती है, ऐसा लगता है कि राहुल गांधी हर बार की तरह एक बार फिर बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, सेल्फ गोल करते नजर आ रहे हैं और कांग्रेस को जवाब देते नहीं बन रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।